हेलो दोस्तों। आज हम जीके के 50 सवाल करेंगे जो कि बहुत फटाफट से करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक यंत्र। प्रश्न नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। प्रश्न नंबर 3, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो आसान सवाल है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 6, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय। सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हुआ ये 1990 में। सवाल नंबर 8, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को हम परिभाषित करते हैं कैरेट में। 24 कैरेट जो होता है वो हमारा शुद्ध सोना होता है। सवाल नंबर 10, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। सवाल नंबर 11, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो देखिए, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो यहाँ दोस्तों निम्न नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो वेदों में सृष्टि रचयिता किसको कहा गया है? तो आंसर है शंकराचार्य को। प्रश्न नंबर 12, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये आसान सवाल है। तो पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सवाल नंबर 13, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 14, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सवाल नंबर 15, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। सवाल नंबर 16, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। सवाल नंबर 17, किस मच्छर के काटने से डेंगू आता है या डेंगू बुखार आता है? तो मच्छर का नाम है एंडीज। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। सवाल नंबर 18, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कब होता है? तो देखिए, जल का अपेक्षित घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। सवाल नंबर 19, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो सॉरी, ये नील क्रांति नहीं है, ये नीली क्रांति है। तो देखिए, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सवाल नंबर 20, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, सफ़ेद क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। सवाल नंबर 21, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको सबको पता होगा। इसका आंसर आसान है, केरल। सवाल नंबर 22, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा गोवा। 23, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। सवाल नंबर 24, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो उत्तर है झारखंड। भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। सवाल नंबर 25, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। सवाल नंबर 26, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। सवाल नंबर 27, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से होती है प्राप्त। सवाल नंबर 28, ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चीन। सवाल नंबर 29, कारक कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं दोस्तों। कारक के 8 भेद हैं। ठीक है। तो सवाल नंबर 30, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए
कौन सी सही इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी हम नापते हैं प्रकाश वर्ष से। सवाल नंबर 31, ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 32, विद्युत बल्ब में भरी जाती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? जिससे गुब्बारे स्वयं उड़ जाते हैं तो उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। सवाल नंबर 34, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। ठीक है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 35, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो वह यंत्र कहलाता है बैटरी, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। सवाल नंबर 36, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो भारत में प्रोफेशनल T20 या T20 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। सवाल नंबर 38, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। सवाल नंबर 40, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, निकटतम तारा। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो यह मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 43, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया पहली बार। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आंसर है बिंबिसार। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC। सवाल नंबर 50, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों,